exploring linear patterns. Observe the following growing patterns of square ties. स्टेज 1 में 1, स्टेज 2 में 3, स्टेज 3 में 5, स्टेज 4 में 7. सारे ऑड नंबर्स हैं. +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2. यहाँ पे भी 2 ऐड हो गए. फिर इसके बाद फिर और 2 ऐड हो गए, एक ये, फिर और 2 ऐड हो गए. ऑड नंबर्स का पैटर्न चल रहा है. Predict the number of squares in the next 3 stages of pattern and write the sequence numbers up to 7 stages. इसके आगे आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसके आगे 7 स्टेज तक क्या क्या नंबर आएंगे. 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. 7 तक मैंने बता दिया. इसका बॉक्स भी बना दो. जैसे सिमिलर ये है, ऐसी 1 2 ये बन गया स्टेज 5 के लिए. फिर स्टेज 6 के लिए, फिर स्टेज 7 के लिए, स्टेज 8 के लिए. इस टाइप से ग्रो होता रहेगा ये पैटर्न. ईच स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 more tiles टू द प्रीवियस स्टेज. पहली स्टेज में 1 ही टाइल है, दूसरे स्टेज में 3 टाइल्स है, तीसरे स्टेज में 5 टाइल्स है, फोर्थ स्टेज में 7 टाइल्स है, फिफ्थ स्टेज में 9 टाइल्स है, सिक्स स्टेज में 11 टाइल्स होगी, सेवन्थ स्टेज में 13 टाइल्स होगी. तो हम इसका पैटर्न किस टाइप से बना सकते हैं. To generalize this pattern, we observe that the number of squares at each stage is 1 less than twice the number of each term. मतलब अगर मैं करूँ 1 2 ज़ा 2 -1, 2 2 ज़ा 4 -1, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 -1, 4 2 ज़ा 8 -1, 5 2 ज़ा 10 -1, 6 2 ज़ा 12 -1, 7 2 ज़ा 14 -1. मतलब हर स्टेज के को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारी निकल के आ रही है. हर स्टेज को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से -1 कर दें. मतलब 2n -1 इसका पैटर्न बन गया. ये इसकी लीनियर रिलेशनशिप है. This leads us to conclude that the number of squares at stage n is given by 2n - 1. इससे हम n पे कुछ भी वैल्यूज़ हो, मतलब 15th स्टेज में कितनी होगी तो 15 स्टेज का में स्टाइल्स कितनी होगी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. 30 - 1 29. 15th स्टेज में 29 टाइल्स होंगी. द पॉलिनोमियल ऑफ 2n - 1 हैज़ डिग्री 1. इसकी डिग्री 1 है क्योंकि n की हाईएस्ट पावर 1 है. हैंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. Also difference between the consecutive terms in the sequence of the numbers that is 1 3 5 7 9 is the constant value 2. मतलब अभी मैंने यहाँ दिखाया था कि +2 होता जा रहा है तो कांस्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है. Thus with each stage the number of square increases by 2. इनकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेजेस एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप. अब ये आपको करना है कि इस एक्सप्रेशन को लेकर ये बताना है कि 15th स्टेज में कितनी टाइल्स होगी, 26th स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी. ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स. ऊपर वाला तो ईजी है कि 15th स्टेज में कितनी टाइल्स होगी, 26th स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी. ये निकालने के लिए हम n की वैल्यू एक बार 15 पुट करनी है और एक बार 26 पुट करनी है तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकल के आ जाएगी. सेकेंड हमें बताना है कि 21 टाइल्स कौन से स्टेज में होगी. तो इसमें हमें इक्वेट कर देना है 21 के बराबर इस पॉलिनोमियल को और सॉल्व करना है फॉर n. ये इधर जाएगा +1 मतलब 22 हो जाएगा. फिर ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा मतलब n = 11. अब एग्जाम्पल नंबर 7. बेला हैज़ 100 फॉर पॉकेट मनी. शी स्पेंड्स 5 rupees every day. And after how many days will she will be left with 40 rupees. मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपये थे और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ती जाती हैं वो हर दिन 5 रुपये कम करती जाती है. मतलब पहले दिन उसने 5 रुपये कम किए 95, फिर दूसरे दिन और 5 रुपये कम किए 90, फिर और 5 रुपये कम किए 85, फिर और 5 रुपये कम किए 80. अब यहाँ पर 5 × 4 क्यों लिखा है क्योंकि 5 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो चुका है इसलिए 100
माइनस 4 इंटू 5, ठीक है। 100 माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 80। ये हमारा लीनियर पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस n इंटू 5। ये क्या है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। क्या हमारा लीनियर रिलेशनशिप ये बना 100 माइनस n इंटू 5। अब हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं कि 5 दिन बाद कितने पैसे बचेंगे, 10 दिन बाद कितने बचेंगे। पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 40 रुपये उसके पास कब बचे होंगे। तो हमें वो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है पहले से 40। इसको तो जो हमारा पॉलिनोमियल हमें मिला था, लीनियर रिलेशनशिप जो मिली है उसे 40 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब 40 के इक्वल रखा है तो अब सॉल्व करते हैं। फॉर n क्या आएगा, दोनों तरफ क्या करना है -100, दोनों तरफ -100। पहले तो इसे 100 माइनस n 5 या 5n रख सकते हैं, 40 आना चाहिए। तो इस 100 को उठा के इधर भेज दिया, यहाँ 5n है, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 5 5 5 10। तो 40 रुपये उसके पास कब बचेंगे, 12वें दिन में उसके पास 40 रुपये होंगे उसके पास, ठीक है। अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। An auto rickshaw fare starts at ₹25, remains the same for initial 2 kilometer. Then it increases by 15 rupees per kilometer. स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए तो उसका कॉस्ट उतना ही रहेगा 25 रुपये, पर उसके बाद अगर 3 किलोमीटर हो जाता है या 4 किलोमीटर हो जाता है तो हर किलोमीटर पे उसके 15 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। What will be the amount fare for the travel of 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए उसका कितना फेयर बन जाएगा। पहले के लिए 25, दूसरे के लिए 25, तीसरे के लिए 15 जुड़े, फिर चौथे में और 15 जुड़ गए, फिर 5वें किलोमीटर के लिए और 15 जुड़े, फिर 6ठे किलोमीटर के लिए और 15 जुड़े। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3rd वाले में 1, 4th वाले में 2, 5th वाले में 3, 6th वाले में 4। तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में 25 प्लस n, जो n है मेरा 6, उससे 2 कम, 2 कम, 2 कम, यहाँ पे भी 2 कम और यहाँ 2 कम करें तो उसका तो यहाँ पे हम n-2 लिख सकते हैं, n-2 इंटू 15। और n क्या होना चाहिए, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से अगर छोटा हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और रेट कम हो जाएगा। और पर हमारा रेट यहाँ पे या तो कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, तो 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए हमेशा n की वैल्यू। ये कंडीशन है, लिखनी है साथ में। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 15n माइनस 30, 15n माइनस 5, तो ये मेरा बन गया लीनियर रिलेशनशिप 15n माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 15 किलोमीटर पर उसका प्राइस 10 किलोमीटर में उसका कितना फेयर होगा। तो यहाँ पे n की जगह 10 रख लेते हैं। 15 इंटू 10 माइनस 5, 150 माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 145 रुपीज़। फॉर हाउ मैनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130 रुपीज़। अब इसी में 15n माइनस 5 इज इक्वल टू 130 लिख के फॉर n आप सॉल्व कर सकते हो और n बता सकते हो कि कितने किलोमीटर के लिए हमारा फेयर 130 रुपये होने वाला है। इसके बाद लीनियर पैटर्न की डेफिनेशन लिखिए। ये लीनियर पैटर्न इज़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant. We will learn more about linear pattern in the chapter on sequence and progression. इसी linear pattern को हम आगे sequence and progression वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जो linear pattern एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर्स, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पहला वाला और दूसरे वाले नंबर के बीच का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे वाले के बीच का डिफरेंस, तीसरे और चौथे वाले का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा।